for the UK's coal-fired power lesson for India. Why news? The shuttering of Britain's last coal-fired power plant in Nottinghamshire is a milestone and indicate an ongoing paradigm shift in energy production globally. Uh, ब्रिटेन ने लोकल कोल फायर्ड पावर प्लांट, ये लास्ट पावर प्लांट था इसका, इसने इसको शटरिंग किया है। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वर्ल्ड धीरे धीरे एनर्जी सेक्टर में पैराडिग्म शिफ्ट कर रहा है। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रहा है, धीरे धीरे कोल एनर्जी से शिफ्टिंग कर रहे हैं बहुत सारे कंट्री। तो ये ब्रिटेन का यहाँ पर लास्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट था जिसको शटरिंग कर दिया गया है। इंडिया कोल स्टोरी, इंडिया की कोल रिलेटेड स्टोरी एंशिएंट से लेकर अब तक क्या रही है। इंडिया जो फर्स्ट कोल माइन द रानीगंज कोल फील्ड स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड while it was established as early as in 1774 by the British East India Company, and this is why historical pseudo emissions matter. इंडिया का फर्स्ट कोल माइनिंग जो हुआ था 1774 में बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो रानीगंज कोल फील्ड के अंदर किया गया था जो प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल एंड झारखंड एरिया में पड़ता था। दिस लेड टू लार्ज स्केल कोल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मच ऑफ इंडिया ईस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड एमपी। सबसे पहले रानीगंज कोल फील्ड के अंदर इंडिया में 1774 में जब कोल माइनिंग हुआ था, इसके बाद इंडिया के कुछ ईस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट में लार्ज स्केल पर कोल एक्सट्रैक्शन होने लगा, स्पेशली झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड एमपी के अंदर लार्ज स्केल पर कोल एक्सट्रैक्शन होना शुरू हो गया। इंडिया फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट वॉज द हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन एस्टेब्लिश 1920 हैदराबाद ड्यूरिंग द निजाम रूल। इंडिया के अंदर फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट की अगर बात की जाए 1920 में हैदराबाद के अंदर निजाम रूल के टाइम पर इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम था हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन। इट पावर्ड द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन के थ्रू टू सिटीज को पावर प्रोवाइड कराया जाता था, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। ट्रोम्बे पावर स्टेशन नियर मुंबई वॉज ऑल्सो कमीशन। उस टाइम पर मुंबई के नियर ट्रोम्बे पावर स्टेशन भी इस्टेब्लिश किया गया था। द एवरेज एज ऑफ इंडियाज कोल फायर्ड पावर प्लांट इज अबाउट 12 ईयर्स, मीनिंग दे हैव अ फ्यू डिकेड्स बिफोर दे कुड बी डीकमीशन्ड। कोई भी इंडिया के अंदर कोल फायर्ड पावर प्लांट इस्टेब्लिश अगर किया जाता है तो इसका जो एवरेज एज होता है वो 12 ईयर्स होता है। वह इंडिया हैज एक्सपोर्टेड कोल टू नेबरिंग म्यांमार एंड श्रीलंका, इट हैज लार्जली यूज्ड इट्स रिजर्व फॉर डोमेस्टिक पावर प्रोडक्शन। इंडिया अपने कोल प्रोडक्शन का ज़्यादातर डोमेस्टिक यूज करता है पावर प्रोडक्शन के लिए, बट इंडिया कुछ कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट भी करता है सच एज म्यांमार एंड श्रीलंका। इंडिया ऑल्सो हैज बीन इंपोर्टिंग कोल एज पावर डिमांड हैज बीन स्टडी राइजिंग। इंडिया के अंदर जब पावर डिमांड राइज होता है तो उस टाइम पर इंडिया को कोल का इंपोर्ट भी करना पड़ता है। India's coal production and consumption on its peak, about 70% of its energy output is currently from coal, accounting for 218 gigawatt of installed capacity. करंटली अगर देखा जाए इंडिया का कोल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन लेवल हाई पीक पर पहुंच चुका है। ओवरऑल एनर्जी आउटपुट का 70% जनरेशन कोल के थ्रू इंडिया करता है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के थ्रू 218 गीगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन कोल के थ्रू इंडिया करता है। इंडिया हैज मोर देन 350 ऑपरेशनल माइंस एंड अबाउट 120 न्यू वंस हैव बीन प्लान्ड। करंटली इंडिया के अंदर 250 कोल ऑपरेशनल माइंस हैं और 120 न्यू प्लानिंग किया जा रहा है कि न्यू कोल माइंस ऑपरेशन स्टार्ट किए जाएं। A study by Global Energy Monitor estimate that these mines provide direct employment to almost 3,40,000 miners. ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया गया है कि ये जो माइंस हैं 350 ऑपरेशनल माइंस इंडिया के अंदर, इनके थ्रू इंडिया में 3,40,000 माइनर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इंडिया थर्मल पावर प्लांट एम्प्लॉय अबाउट 4 लाख पीपल। इंडिया के अंदर थर्मल पावर प्लांट की बात की जाए तो इंडिया को अबाउट 4 लाख पीपल को इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलता है। Achieving net zero emissions target. Britain's coal phase out target to bring down unabated coal fired power to zero by 2025. ब्रिटेन ने
कोल फेज आउट टारगेट जो रखा था वो 2025 के लिए रखा था, बट यहाँ पर 1 ईयर पहले ही करंट में जो हम ये इशू पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट को उसने सटन कर दिया है, क्लोज कर दिया है। और इंडिया ब्रिटेन ने जो टारगेट रखा था कोल फायर्ड पावर प्लांट को क्लोज करने का, या फिर कह सकते हैं कि कोल फेज आउट का जो टारगेट था वो 2025 तक उसने रखा हुआ था। एट द 2021 ग्लासगो COP Conference of Parties, India and China stood out seeking an amendment to the final declaration and having the phrase phasing down and not phasing out of coal introduced. 2021 में कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो के अंदर हुआ था। इसका जो फाइनल डिक्लेरेशन था उस डिक्लेरेशन को इंडिया और चाइना ने अमेंडमेंट का सीकिंग किया, और इसके अंदर जो मेन अमेंडमेंट किया गया था वो ये अमेंडमेंट किया गया था कि फेजिंग डाउन इन कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, जबकि इसमें प्रोविजन किया गया था फेजिंग आउट का, यानी कोल को फेजिंग आउट करने के लिए टारगेट रखे गए थे, बट इंडिया और चाइना ने इसको अमेंड करके फेजिंग डाउन करने का यहाँ पर प्रोपोजल रखा। बिकॉज इंडिया और चाइना ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली एमिशंस नहीं किया है, और दोनों कंट्रीज ने ये रिक्वेस्ट किया कि इन्हें फेजिंग आउट एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर फेजिंग आउट किया कोल का तो इनका इकोनॉमी यहाँ पर डिक्रीज हो सकती है। इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फेजिंग डाउन करने का इन्हें टारगेट दिया जाना चाहिए। इंडिया प्लेस टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 एंड मीट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल बाय 2050। इंडिया ने प्लेस किया कि 2070 तक वो नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेगा और 2050 तक अपनी एनर्जी नीड्स का हाफ वो रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करने के लिए अपने कंट्री के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेगा। Cumulative emissions. India is the third largest carbon emitter behind the US and China, emitting about 2.9 gigaton in 2023, for far ahead of UK's 384 million metric ton in the same year. कार्बन एमिटर की अगर बात की जाए तो टॉप नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, सेकंड नंबर पर चाइना एंड इंडिया थर्ड नंबर पर आता है। 2023 में इंडिया ने 2.9 गीगा टन कार्बन एमिट किया था, जो कि यूके के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। 2023 में यूके ने 384 MMT कार्बन एमिट किया था, but India's population is over 20 times that of UK. Moreover, India's per capita emission were at 2 tons in 2023, less than half of the global average of 4.6 ton and almost a third of the UK's 5.5 ton in same year. इंडिया और यूके का कंपेयर अगर किया जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन यूके से 20 टाइम्स ज़्यादा है। बात अगर पर कैपिटा कार्बन एमिशन की जाए तो यूके के अंदर कार्बन पर कैपिटा एमिशन 5.5 टन था 2023 में। ग्लोबल एवरेज की बात की जाए अगर कार्बन एमिशन पर कैपिटा अगर ग्लोबली देखा जाए तो 4.6 टन रहा था, जबकि इंडिया के अंदर पर कैपिटा एमिशन 2023 में 2 टन रहा है, जो कि यूके और ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। कंक्लूजन, while India has set itself a sufficient timeline of 45 more years to attain net zero emissions, there has already been a steady and impressive growth in renewable capacity. Because India को 45 years का मोर सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है नेट जीरो एमिशन को अटेन करने के लिए, बिकॉज इंडिया का जो टारगेट है वो 2070 तक का नेट जीरो एमिशन अटेन करने के लिए। और करंटली अगर देखा जाए तो इंडिया स्टूडेंट इम्प्रेसिव ग्रोथ कर रहा है, स्पेशली रिन्यूएबल कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, बट कोल फायर्ड एनर्जी यूज ऑल्सो हैज अराइजन एंड द कंट्री मस्ट बिगिन वर्किंग ऑन फिक्सिंग टाइमलाइंस ऑन प्लांट डिकमिशनिंग, रीजनल redevelopment programs, and retaining of miners and power plant workforce, bearing in mind that India's historically coal-dependent regions are some of the poorest in the country and have workers uh, who have largely transitioned from agriculture mining. इंडिया के अंदर करंटली अगर देखा जाए तो कोल फायर्ड एनर्जी का यूज इंक्रीज हो रहा है। कंट्री को चाहिए कि कोल से रिलेटेड जितने भी प्लांट हैं धीरे धीरे उनको डीकमीशन किया जाए, रीजनल रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएँ, माइनर्स एंड पावर प्लांट वर्कर्स को रिट्रेन किया जाए, और साथ में इंडिया के अंदर जो कुछ फार्मर्स एग्रीकल्चर को छोड़कर माइनिंग सेक्टर की तरफ आ रहे हैं इसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से कोल का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। ओनली होलिस्टिक ट्रांसपेरेंट एंड अर्ली फॉरवर्ड प्लानिंग अप्रोच वुड हैस्टन ट्रांजिशन दैट इज इंक्लूसिव एंड जस्ट। इंडिया अगर चाहता है कि
कोल ट्रांजिशन किया जाए तो उसके लिए हॉलिस्टिक ट्रांसपेरेंट एंड अर्ली फॉरवर्डिंग प्लानिंग अप्रोच इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। ग्लोबल डिजिटल